अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोल दिए, लेकिन अपने दिल के मामलात में खुद काफी उलझन में रहा। आपने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के तौर पर तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में इंतहाई रंगीन मिजाज थे। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्रिएटर ने सिर्फ टाइम और स्पेस को रीडिफाइन नहीं किया, बल्कि अपने दिल को भी हर तरफ रिलेटिवली फेंक दिया। तो आज हम सिर्फ उनकी साइंटिफिक थ्योरीज नहीं, बल्कि उनकी लव लाइफ के फार्मूले भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे E=mc² ने सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि लव ट्रायंगल्स क्रिएट किए। तो आइंस्टाइन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की जर्नी में उनका साथ किसने दिया? उनकी पहली बीवी मेलिवा ने, या दूसरी बीवी एल्सा ने, या फिर उनकी पांचवी सहेली ने? यस, पांच रिलेशनशिप्स। यानी कि आइंस्टाइन ने दुनिया में पहली दफा यूनिफाइड फील्ड थ्योरी तो इंट्रोड्यूस करा दी, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई यूनिफिकेशन ना मिला। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है दिल फेंक जीनियस आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जब छोटे से 5 साल के नन्हे मुन्ने से बच्चे थे ना, तो वो एक दफा बीमार हो गए। उनके फादर हरमन आइंस्टाइन ने उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया था, और ये गिफ्ट था एक मैग्नेटिक कंपास। इस कंपास से खेलते हुए आइंस्टाइन इस चीज से इतना अटैच और फैसिनेटेड हो गए थे कि वो कंपास को किसी भी तरफ घुमाएं, उसकी नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ होती है, जिससे वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि चीजों के पीछे गहरे राज मौजूद होते हैं। आप लोगों की तरह आइंस्टाइन को भी स्कूल जाना जरा पसंद नहीं था, ना ही उनकी अपने उस्तादों से बनती थी, लेकिन वो मैथ्स और साइंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को पेज पेन के बगैर अपने माइंड में ही सॉल्व कर लिया करते थे। उनके एक अंकल थे जैकब आइंस्टाइन, और उनके डैड के एक मेडिकल स्टूडेंट मैक्स टेलमे। इनसे वो साइंस की बुक्स लेकर स्टडी किया करते थे, और खुद ही 12 साल की उम्र में सारी ज्योमेट्री पढ़ ली। लेकिन बाकी जुनूनी साइंसदानों की तरह वो बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स दोनों ही इंतहाई रंगीन थी। 1895 में आइंस्टाइन जर्मनी से स्विट्जरलैंड अपनी स्टडी के लिए शिफ्ट होते हैं। स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हुए उनको पसंद आ गई अपनी फीमेल क्लासमेट मिलेवा मैरिक, जो कि आइंस्टाइन की तरह इंतहाई जीनियस स्टूडेंट थी, और इन दोनों को डिग्री करके मैथ्स और फिजिक्स का टीचर बनना था। लेकिन फिजिक्स की इक्वेशन सॉल्व करते करते इनके दिलों की इक्वेशंस परफेक्टली मैच कर गईं, और गोल्स को पूरा करते करते 1903 में उन दोनों ने शादी रचा ली। उसके बाद उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, हैंस आइंस्टाइन और एडवर्ड आइंस्टाइन। लेकिन आइंस्टाइन की अपनी फैमिली पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। इस फैक्ट का अंदाजा उनके बेटे हैंस आइंस्टाइन की इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने अपने फादर के साथ ताल्लुक पर दी थी, और वो ये थी कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आइंस्टाइन ने अधूरा छोड़ा है, तो वो मैं हूं। और ये सब इसलिए कि आइंस्टाइन के लिए फैमिली लाइफ कभी भी एक प्रायोरिटी नहीं थी। उन्हें तो शादी में भी एक साइंटिफिक पार्टनर ही चाहिए था। 1905 में जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो स्विस पेटेंट ऑफिस में एक पेटेंट क्लर्क की जॉब शुरू कर देते हैं। अब देखें, आइंस्टाइन जैसा बंदा, आप सोचेंगे कि क्लर्क की जॉब क्यों करेगा, तो वो इस जॉब पर इसलिए सेटिस्फाई थे कि इस जॉब के साथ साथ वो अपनी स्टडी इनकम और साइंटिफिक थ्योरीज के लिए टाइम निकाल पा रहे थे। दूसरी तरफ मिलेवा मैरिक का टीचर बनने का सपना तो आइंस्टाइन साहब की मोहब्बत में ही अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो शादी के बाद फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई। लेकिन वो एक वेल ट्रेंड फिजिसिस्ट थी, यहाँ तक कि जो आइंस्टाइन ने मिलेवा को लेटर्स लिखे थे, उनसे ये आइडिया होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप करने में मिलेवा ने आइंस्टाइन का पूरा साथ दिया था, और वो उन थ्योरीज को आवर थ्योरीज कहा करते थे। और इस अमेजिंग लाइफ पार्टनर मिलेवा के साथ की वजह से 1905 में 26 साल के आइंस्टाइन ने एक वेल नोन जर्नल एनल्स ऑफ फिजिक्स में अपने 4 स्टडी पेपर्स पब्लिश किए रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc²। आइंस्टाइन की खूब वाह होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के छक्के छूट जाते हैं, और आइंस्टाइन को जीनियस का टाइटल दिया जाता है, और बाद में बहुत सारे नोबेल प्राइजेस भी।
लेकिन आइंस्टाइन सिर्फ अपनी थ्योरीज को पब्लिश कराने में बिजी नहीं थे, वो काम के साथ साथ जाम भी ले रहे थे। जी हाँ, मिलीवा के साथ शादी में रहते हुए भी 1912 से आइंस्टाइन का अपनी कजन एल्सा के साथ अफेयर शुरू हो गया। 1914 में वो एल्सा के साथ रहने चले गए तो मिलीवा ने डिवोर्स का फैसला कर लिया। 14 फेब 1919 वैलेंटाइंस डे पर आइंस्टाइन और मिलीवा का डिवोर्स हो जाता है और आइंस्टाइन ने जून 1919 में एल्सा के साथ शादी कर ली। इस शादी के दौरान आइंस्टाइन को उनकी प्रीवियस थ्योरीज पर नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, लेकिन वो एल्सा के साथ भी बेवफाई कर जाते हैं। मतलब ये कि उनका अपनी सेक्रेटरी बेटी न्यूमैन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी एल्सा के साथ उनकी मैरिज 1936 तक चलती है, जिसके बाद एल्सा की डेथ हो गई। लेकिन 1920 से 1933 तक बहुत सी वुमेन उनकी लाइफ में आकर जा चुकी थी। इसके अलावा आइंस्टाइन की लाइफ में थ्योरीज और इक्वेशंस के साथ जो एक्स्ट्रा इक्वेशंस चली हैं, उनमें एस्टिला, ईथल और टोनी जैसी चार्मिंग लेडीज शामिल हैं। एस्टिला के साथ उन्होंने कोई छुपी हुई मोहब्बत की रंगरलियां बनाई जो कि उनकी बहन की दोस्त थी, और ईथल के साथ उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग इमोशनल एक्सपेरिमेंट्स किए। तो टोनी के साथ उनका रिश्ता एक प्लेफुल एडवेंचर की तरह था, जैसे किसी नए फार्मूले में रंग भरना। तो इन शॉर्ट, फिजिक्स के इस मस्त से साइंटिस्ट ने दिल के एक्सपेरिमेंट्स में भी खूब रंग भरे हैं।